हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, जिसमें से हम कवर करेंगे आज यूनिट फर्स्ट एचएपी का। ओके, तो एचएपी के यूनिट फर्स्ट में कुछ लेक्चर कवर हो चुके हैं, कुछ ही बचे हैं यूनिट फर्स्ट के। तो देखिए क्या कवर हो चुके हैं, क्या आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है। चैप्टर सेकंड की बात चल रही है। सेकंड में हम लोग सेल जंक्शन आज कवर करेंगे। इसके पहले का टोटली लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। वहां क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके तीनों चारों सब्जेक्ट की लिंक्स पड़ी हुई हैं। इस चैनल पे आपको चारों सब्जेक्ट की नोट्स एंड लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप वहां से जाके चारों सब्जेक्ट अपने देख सकते हैं और पेपर के लिए बेहतर से बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे कि हमारा सेल जंक्शंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम वर्ड का मीनिंग निकालते हैं कि सेल जंक्शन। देखिए ये सेल है, जैसा कि आप लोग को पता है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी क्या है, एक एक सेल कंटेन करके तब हमारी एक बड़ी सी पूरी बॉडी तैयार हुई है। तो देखिए सेल से हमारा बनता है टिश्यू। टिश्यू का जब ग्रुप मिलता है तो बनता है ऑर्गन। अब देखिए ऑर्गन से क्या बनेंगे, हमारे ऑर्गन सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम हमारी बन जाती है तो ये हम समझ लेते हैं कि हमारी पूरी बॉडी अब कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है। सेल मीन्स, आई होप आप सब समझ गए होंगे। जंक्शन मीन्स क्या होता है फ्रेंड? जंक्शन मीन्स ये होता है, जैसे मान लीजिए इधर आपका एक फ्रेंड है यहाँ पे। ओके, आपका एक फ्रेंड यहाँ पे है और एक फ्रेंड यहाँ पे है। अब दोनों लोग क्या है, ऐसा सोचोगे कि क्या है, मैं अपने फ्रेंड से मिल लूँ कहीं, ठीक है। तो आप जाएंगे इधर, इतना आप जाएंगे, इतना जब ये आएंगे तो ये एक पॉइंट पे आप लोग दोनों क्या है, मिल जाएंगे। ओके, तो यही जो पॉइंट होती है ना, ये आप दोनों की जंक्शन है। किसकी जंक्शन है? आप दोनों फ्रेंड्स की जंक्शन है। तो हमें पढ़ना है सेल्स का जंक्शन। ओके, तो देखिए कुछ इसी तरह सेल्स भी अपने जंक्शंस करते हैं। सेल जंक्शंस का क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये सेल है, ठीक, दूसरे सेल इधर है, तीसरे सेल इधर है। तो ये क्या है, जब तक आपस में अटैच नहीं होंगे तब तक हमारी बॉडी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो जब ग्रुप ऑफ सेल होते हैं तब जाके हमारी बॉडी कंप्लीटली होती है। तो जब ये आपस में अटैच कर होते हैं तो एक जंक्शंस बनाते हैं। ओके, ये एक जंक्शंस बनाते हैं। इसी जंक्शंस को हम बोलते हैं क्या, सेल जंक्शंस। मतलब इनके बीच का जो अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल जंक्शंस। ओके, आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। अब देखिए हम नोट्स में क्या लिखे हैं, हम इसको समझेंगे कि सेल जंक्शन मीन्स होता है कनेक्शन बिटवीन टू सेल। जब दो सेल के बीच की कोई मतलब कनेक्शन हो जाती है, किसी बॉन्ड के थ्रू वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सेल जंक्शन। इट इज द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। अब देखिए नेबरिंग सेल्स क्यों कहा गया, क्योंकि एक सेल इसके बगल ही में रहते हैं। नेबरिंग मतलब होता है पड़ोसी, जैसे हमारे पड़ोसी हमारे बगल ही में रहते हैं, तो ऐसे सेल का एक सेल हमारे दूसरे सेल के बगल ही रहते हैं। तो क्या है, नेबरिंग सेल आर बिटवीन ए सेल, या तो हमारे पड़ोस वाले सेल या तो सेल के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सेल का कनेक्शन। ठीक है, मान लो सेल जंक्शन। अब देखिए इधर एक सेल है, ठीक है। अब आएंगे ये सब अंदर, तो देखिए ग्रुप ऑफ सेल हो गए। जब ग्रुप ऑफ सेल क्या है, एक किसी बॉन्ड से ऐड हुए हैं ना सब, तो ये क्या है, यही जिस बॉन्ड से ऐड हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल जंक्शन। यही है सेल जंक्शन। अब इनके अंदर के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर का स्पेस। इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा मीन्स होता है फ्रेंड्स अंदर, सेलुलर मतलब सेल, स्पेस मतलब जगह। तो सेल के अंदर की जो जगह होती है उन्हें हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। ओके फ्रेंड्स, सॉरी एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर, हाँ इंट्रा सेलुलर फ्रेंड्स। अब देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वो होता है जो सेल के बाहर वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब देखिए फिर क्या होता है, ये क्या है, सेल जंक्शन। आई होप आप सेल जंक्शन पहले ही समझ चुके होंगे। यही जो पॉइंट मिलती है ना, ये बॉन्डिंग वाली जो पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल जंक्शन। अब देखिए जब हमारे बॉडी में सेल जंक्शन का क्रिएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका फंक्शंस क्या है, कुछ इसका मतलब है, कुछ रीजन है। ठीक, अब हम देखेंगे इनके फंक्शंस क्या है। सबसे पहले तो फंक्शन ये है फ्रेंड, दे क्रिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ये जब आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं ना, तो एक कम्युनिकेशन मतलब प्रोवाइड करवाते हैं सेल और सेल के बीच में। सेल और दूसरे सेल के बीच में जो भी संबंध बताते हैं, मान लीजिए आप संबंध बताते हैं एक सेल और दूसरे सेल के बीच का। ओके, इसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। ठीक है, दे मेंटेन पैरासेलुलर बैरियर एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड वाटर सॉल्यूट एंड अदर सब्सटेंस। अब देखिए इनकी कहानी कितनी अजीब होती है। यही जो बॉन्डिंग है ना, इसी बॉन्डिंग से इस वाले सेल से इस वाले सेल तक कुछ मटेरियल को अपने अंदर आने देते हैं आराम से, और कुछ मटेरियल को बोलते हैं कि
बाबू तुम हमारे अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। यही जो बॉन्डिंग, कुछ मटेरियल को अपने अंदर आने देंगे और कुछ मटेरियल को बोलेंगे आप नहीं आ सकते। तो यही होता है इस वाले पॉइंट का मतलब फ्रेंड्स, यही होता है कि सेल जो हमारा कुछ मटेरियल को अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता है। देखिए अनवांटेड वाटर सॉल्यूट या अदर सब्सटेंस को मूवमेंट को वो रोकता है, ओके, जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब हानिकारक होते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देता है। अब देखिए हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल्स एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस एंड आयन। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ लोग को जाने नहीं देता था। अब देखिए इसमें क्या हेल्प करता है सेल के अटैचमेंट को और रिस्पॉन्सिबल होता है सब्सटेंस और आयन के ट्रांसफर के लिए, ओके। आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। अब देखिए सेल्स की मजबूती को भी बढ़ाता है, सेल के नंबर्स को भी बढ़ाते हैं। एक दूसरे से अटैच होते होते सेल का डिवीजन होते होते एक बहुत मतलब पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है सेल से, ओके। आई होप ये वाली पॉइंट भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कि सेल जंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए बेसिकली सेल जंक्शन जो है फ्रेंड्स वो 5 टाइप के होंगे। एक टाइट जंक्शन, एक एडहेरेंस जंक्शन, एक डेस्मोसोम, एक हेमी डेस्मोसोम, एक गैप जंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। टाइट जंक्शन फ्रेंड्स मतलब यही होता है, कोई भी चीज़ जब टाइटली एक दूसरे से अटैच होती है ना, टाइटली बहुत ही टाइटली जब एक दूसरे से अटैच होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेल सॉरी टाइट जंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 2 पेन है, ठीक। ये 2 पेन जब आपस में एकदम टाइटली अटैच हो रही है, एकदम बहुत ही क्या फोर्सफुली एकदम टाइटली, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, टाइट जंक्शन है। मतलब एक दूसरे से एकदम टाइटली अटैच हो रही हैं, इसे हम बोलते हैं टाइटली जंक्शन। तो क्या है, सेल में हमारे 2 सेल जब आपस में बहुत ही टाइटली, देखिए एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, जब ये आपस में दोनों बहुत ही टाइटली अटैच होंगे एक दूसरे से तो इसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, ओके। एडहेरेंस जंक्शन क्या होते हैं, सेल तो वही रहेंगे, ओके। तो सेल तो वही रहेंगे तो इसमें क्या होते हैं, एक सेल जब फूलते हैं, ठीक है, एक बार बड़े होंगे, फिर एक बार छोटे, फिर एक बार बड़े, फिर एक बार छोटे। जैसे कि हमारा हार्ट जो है जब ब्लड को पंप करता है तो एक बार ऐसे होता है, फिर एक बार ऐसे, ठीक है। तो कुछ इसी तरह होने वाले हैं एडहेरेंस जंक्शन। डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम, गैप जंक्शन, तीनों क्या है, लगभग एडहेरेंस जंक्शन के सेम ही होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक को डीप में देखेंगे कि टाइट जंक्शंस क्या होते हैं। टाइट जंक्शन फ्रेंड्स वही होते हैं कि जब सेल एक दूसरे सेल से आपस में बहुत ही टाइटली क्या है, कनेक्ट रहते हैं, एकदम पूरा सील पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये टाइट जंक्शन इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बिटवीन टू सेल्स दैट क्रिएट ए सील टू प्रिवेंट एनी लीकेज ऑफ द कंटेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तक कोई भी, सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन तक कोई भी पार्टिकल्स बाहर को नहीं आने देता है, एकदम बहुत ही टाइटली वह क्या है, उसको पकड़े रहता है, एकदम टाइटली उसको पैक किए रहता है, ओके। इट इज टाइट सील पैक्ड जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ये देखिए 2 एडजेसेंट सेल के बीच में जो टाइट जंक्शन होते हैं और सील पैक्ड जंक्शन भी होते हैं, क्योंकि ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। अब देखिए प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस बिटवीन सेल्स। अब देखिए सेल्स के बीच में जो भी मटेरियल लीक होने की संभावना रहती है ना, तो जब वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं तो किसी को भी लीक नहीं होने देते हैं। अब देखिए दे आर मोस्टली फाउंड इन इपिथेलियल टिश्यू, और ये क्या कहाँ पाए जाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू पे ही पाए जाते हैं। जैसे कहाँ है, स्किन है, ब्लड वेसल्स है और अदर कैविटीज है, जहाँ पे ये पाए जाते हैं, कौन से, टाइट जंक्शंस, ओके। तो आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम एडहेरेंस जंक्शंस की, क्या होते हैं फ्रेंड। तो एडहेरेंस जंक्शन की जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको बताया था हार्ट, जैसे हमारा हार्ट जो है एक बार छोटा होता है फिर एक बार बड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ इसी पे है, देखिए एडहेरेंस जंक्शंस आर मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प सेल स्टिक टुगेदर आर फाउंड इन नियरली ऑल टिश्यू। क्या करता है, ये अपने तरफ सेल को इसे चिपका लेता है, ठीक है, चिपका लेता है, उसके बाद इस बार ग्लो होगा फिर होगा, ठीक है। अब देखिए दीज आर द स्ट्रांग एडहेशन साइड बिटवीन द सेल्स। अब देखिए एडहेशन साइड उनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है, एडहेशन मतलब चिपकने की कैपेबिलिटी उनके बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे पूरा एकदम टाइटली इसको चिपका लेंगे। अब देखिए दे प्रिवेंट सिपरेशन ऑफ सेल। तो जब आपस में चिपका लेंगे तो ये दोनों अलग अलग नहीं होने देते हैं, तो सेल के सिपरेशन को भी ये रोकते हैं। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है डिस्मोसोम, ओके फ्रेंड। तो आता है आप डिस्मोसोम क्या होते हैं। दे आर आल्सो वर्क सेम एज एडहेरेंस जंक्शन, जैसे कि एडहेरेंस जंक्शन काम करता है वैसे कहीं डिस्मोसोम भी काम करते हैं। दे आर द टाइप ऑफ दीज जंक्शन, दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस बेल्ट लाइक स्कैटर्ड फिलामेंट, जैसे कि केराटिन है, ठीक है। तो क्या जैसे कि इसमें क्या है, फिलामेंट जो होते हैं ना, सेल के जो फिलामेंट्स होते हैं वो थोड़ा फैले टाइप के रहते हैं, ऐसे कुछ इस तरह जो फिलामेंट उनके फैले रहते हैं, उसके बाद ये क्या है दूसरे से लाके उसी पे अटैच हो जाते हैं। अब देखिए हेमोडेस्मोसोम क्या होता है, अनदर टाइप ऑफ एडहेरिंग जंक्शंस
इन दिस सेल इज कनेक्ट विथ द बेस ऑफ एपिथेलियल सेल। देखिए ये क्या है, दूसरे टाइप के एडहेरिंग जंक्शन है जो कि सेल के एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल सेल से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये बेस से कनेक्ट होते हैं। बेस मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट से ये क्या है, कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि गैप जंक्शन आ गया। गैप जंक्शन मतलब होता है, गैप मीन्स होता है फ्रेंड स्पेस। स्पेस मतलब कहीं भी जब थोड़ी सी आपको जगह मिल जाए तब उस जगह में से कोई भी चीज इधर से उधर होने लगे तो उसको हम बोलते हैं गैप। आल्सो नोन एज नेक्सस। अब गैप जंक्शन को हम लोग बोलते हैं नेक्सस। अब देखिए इन दिस जंक्शन चैनल आर फॉर्म विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म अप टू एडजेसेंट सेल। अब देखिए इट अलाउ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट ईटीसी। अब देखिए इसमें कैसे होते हैं, जब दो सेल आपस में अटैच होते हैं ना तो बीच में बना लेते हैं एक गैप, इस तरह कुछ बनाते हैं। इसी में से इनके सेल का मटेरियल, कुछ इनके सेल में आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स आपस में लेन देन का सिस्टम इनका स्टार्ट हो जाता है, तो इन्हें हम बोल देते हैं ये कि गैप जंक्शंस हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जैसे कि ये कंडीशन हमें हार्ट में देखने को मिलती है। आप जब फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो इसका पूरा बहुत ही डिटेल आप पढ़ेंगे कि कैसे होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे होता है। आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।